चलिए चलिए आज इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसकी बेसिक चीजें क्या क्या है, कि इस जेनेटिक्स मेंडेलियन जेनेटिक्स को समझने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजी है बेटा, वो आप अगर ध्यान से सुनते जाएंगे तो मेरे हिसाब से ये पूरी जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस सीरीज में ये पढ़ने वाले तो ध्यान से सुनते जाइएगा। क्या बोल रहा हूं मैं सबसे पहले ये बोल रहा हूं कि यार मेंडल को बेचारे को जीन के बारे में आइडिया नहीं था। ये जीन वर्ड मेंडल के जाने के बाद में आया है। तो मेंडल ने क्या यूज किया था? फिर मेंडल ने यूज किया था जीन की जगह फैक्टर। क्या यूज किया था? फैक्टर। मेंडल ने कोई फैक्टर बताया था कि एक फैक्टर है जो यार जनरेशन टू जनरेशन कैरी होता है, उसी की वजह से पेरेंट और प्रोजेनी में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी दिखती है। ये बात मेंडल ने बोली थी। तो मेंडल ने जीन के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं दिया था, मेंडल ने बोला था फैक्टर। मेंडल का फैक्टर ही आगे जाके क्या हुआ? जीन हुआ। तो ये जीन क्या है? जीन होता है डीएनए का वो सेगमेंट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखता है। और मेंडल ये बोलता है कि जीन वो जगह है, वो चीज है जो क्या करती है? इनहेरिटेंस करती है। मतलब यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है मेंडल के अकॉर्डिंग? जीन। ठीक है, दोनों बातें समझ में आई। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो ये बात करेंगे कि यार मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पे किए थे। तो मेंडल ने लिया था पी प्लांट। पी प्लांट का नाम क्या है? पी प्लांट का नाम है पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सेटाइवम पी प्लांट का नाम है। तो पी प्लांट मेंडल ने लिया था। पी प्लांट का नाम क्या है? पी प्लांट का नाम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम नाम का पी प्लांट है। वो किसे अपन गार्डन पी भी बोलते हैं, मीठी मटर। गार्डन पी पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें कितने कैरेक्टर? तो इसने लिए थे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या लिए थे? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मैं यहाँ पे फटाफट लिख के दिखाता हूँ कि कौन कौन से थे। इसने लिया था यार एक तो प्लांट का लेंथ। क्या लिया था? प्लांट की लेंथ। प्लांट की लेंथ में इसने 2 कैरेक्टर लिया, एक तो टॉल, एक लिया था ड्वार्फ। क्या लिया था? ड्वार्फ। टॉल और ड्वार्फ लिया था। टॉल के लिए इसने कैरेक्टर यूज किया था कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए लिया था स्मॉल टी। एक इसने लिया था सीड का शेप। सीड शेप इसने कैरेक्टर लिया था। तो एक कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर जो पेयर ऑफ कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर में टॉल और ड्वार्फ। दूसरा लिया था सीड का शेप। सीड का शेप कैसे? एक तो यार राउंड शेप था, एक तो क्या था? राउंड, एक था रिंकल्ड। क्या था? रिंकल्ड शेप। रिंकल्ड शेप और राउंड शेप, दो पेयर ऑफ, ये बेटा जी एक कैरेक्टर के 2 पेयर हो गए ना, राउंड और रिंकल्ड। दूसरा ये हुआ। तीसरा देखो, तीसरा इसने लिया था सीड का कलर, कि सीड किस कलर का है। तो इसने कलर लिया था, कौन सा कलर लिया था सीड का? येलो कलर। और साथ में लिया था इसने ग्रीन कलर। इसके बाद में इसने लिया था पोड का शेप। क्या लिया था? पोड का शेप। इसी तरीके से याद रखेंगे कि पोड का शेप, पोड का शेप था एक तो बेटा जी इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड यानी होता है फूला हुआ। इन्फ्लामेटेड मतलब फूला हुआ। मतलब फैली कैसी दिख रही है? पी की ऐसी फली दिख रही है, जिसमें ऐसे क्या दिख रहे हैं आपको? पी के क्या दिख रहे बेटा जी? वो दाने दिख रहे हैं ऐसे। तो ये पी होगी इन्फ्लेटेड। एक होती है बेटा जी कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या लिए थे इसने? पोड का शेप लिया। तो एक ऐसी पिचकी हुई फली, ऐसे पिचकी हुई जिसमें ऐसे मटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया पोड का शेप। फिफ्थ कैरेक्टर क्या लिया? फिफ्थ कैरेक्टर इसने लिया कि फ्लावर का कलर क्या है? फ्लावर का कलर लिया था। कलर का मतलब फ्लावर का कलर। कलर क्या लिया बेटा इसने? इसने कलर लिया एक तो देखो, अपने एनसीईआरटी में तो यूज किया गया क्या? इंडिगो, वो सॉरी यहाँ पे वॉयलेट कलर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड कलर। तो रेड लिख लो या फिर वॉयलेट। आप एक काम करो, वॉयलेट ही याद रखना, रेड और व्हाइट। इस तरीके से एनसीईआरटी में वॉयलेट लिखा हुआ तो आप वॉयलेट याद रख लेना। सिक्स्थ इसने लिया था, क्या लिया था? सिक्स्थ लिया था इसने फ्लावर का पोजीशन, कि फ्लावर की जो प्लांट पे लगने की जो पोजीशन है वो क्या है। पोजीशन एक तो थी बेटा जी एक्सियल, और एक क्या थी? टर्मिनल। टर्मिनल और एक्सियल क्या होता है? जैसे ये प्लांट है, इस पे अगर फ्लावर यहां पे लगा हो तो टर्मिनल हो गया, और अगर किसी एक्सिस पे लगा हुआ है, जैसे ये प्लांट है और इसके ऐसे एक्सिस के पास में लगा हुआ फ्लावर ऐसे, तो ये हो गया एक्सियल। तो टर्मिनल और एक्सियल समझ में आया। आगे लास्ट कैरेक्टर क्या था? लास्ट कैरेक्टर इसने लिया था क्या? 7 कैरेक्टर इसने लिया था
सीड का, ये पोड का कलर, पोड का कलर, पोड कलर, पोड कलर क्या था? पोड कलर था एक तो ग्रीन और एक था येलो। इस तरीके से इसने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए। तो कैसे याद रखना, सुनो मेरी बात। एक पहले याद कर लो प्लांट की लेंथ, प्लांट की लेंथ टॉल, ड्वार्फ, कैपिटल टी लिखेंगे, स्मॉल टी लिखेंगे ना। सीड का शेप, सीड का शेप राउंड रिंकल, सीड का कलर, सीड का शेप और सीड का कलर साथ में याद रख लो। सीड का कलर है येलो ग्रीन। पोड का शेप याद रख लो, पोड का शेप है इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। एक पोड का यहाँ पे साथ में कलर भी है, यहीं पे साथ में याद रख लो। पोड का कलर क्या है? ग्रीन येलो। इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या होगी? शेप, ग्रीन और येलो क्या होगी? पोड का कलर। फ्लावर का कलर रेड और व्हाइट या फिर वॉयलेट और व्हाइट। फ्लावर की पोजीशन याद रख लो, एक्सियल और टर्मिनल। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने इधर क्या लिखा है। इस वाली लाइन में मैंने लिखा है जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये सब डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये सब रेसेसिव कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर को अपन कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे मैं लिखता हूं कैपिटल टी, तो ये है डोमिनेंट कैरेक्टर, स्मॉल टी तो ये रेसेसिव कैरेक्टर। रेसेसिव कैरेक्टर ये है, डोमिनेंट कैरेक्टर ये है। रेसेसिव और डोमिनेंसी क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूं। रेसेसिव और डोमिनेंसी क्या होती है? मैं बोलता हूं कि 2 पर्सन है जो यार साथ में रहते हैं। एक हट्टा कट्टा है मतलब पावरफुल है, और एक थोड़ा सा मरियल सा है। मरियल सा पर्सन जब पावरफुल के साथ में चलता है तो हमेशा पावरफुल अपनी चलाता है, इसकी बेचारे की बिल्कुल नहीं चलती है। अब मुझे बताओ, पावरफुल के साथ में पावरफुल आया तो दोनों की चलेगी। फिर अगर मैं बोलता यार ऐसी कंडीशन हुई तो पावरफुल भी आ गया और पावरफुल भी आ गया, तो दोनों की चलेगी, साथ में चलेगी, इसकी भी चलेगी, क्योंकि ये भी क्या है? डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि रेसेसिव कब चलेगी? तो रेसेसिव की जब मरियल के साथ में मरियल आएगा तभी चलेगी ना। मरा हुआ इंसान मरे हुए इंसान के साथ में आएगा तब इसकी सुनी जाएगी, अदरवाइज तो इसकी कहीं नहीं सुनी जाएगी। तो पावरफुल के साथ में कमजोर आया तो पावरफुल की चलेगी, पावरफुल के साथ में पावरफुल आया तो दोनों की साथ में चलेगी, या फिर एक पावरफुल की चल जाएगी। यहाँ पे दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए ये दोनों रेसेसिव तभी चलेगा। रेसेसिव केस तभी चलेगा जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में हो। चलो यहीं से अपन आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूं। तो पाइथन सेटाइगम नाम याद रखना है, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर याद रखना है। पोड का कलर क्या है, पोड की शेप क्या है, सीड का कलर क्या है, सीड की शेप क्या है, वो सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बारे में आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं। आपको जीन के बारे में आइडिया है? जीन क्या है? जीन क्या है? जीन है स्मॉल हेरिडिटरी यूनिट। मैं यहां पे लिख देता हूं स्मॉल हेरिडिटरी यूनिट, हेरिडिटरी यूनिट, हेरिडिटरी यूनिट, स्मॉल हेरिडिटरी यूनिट जो आगे जाके इनहेरिटेंस करती है, इसे अपन क्या बोलते हैं? जीन बोल देते हैं। दूसरा वर्ड यहां पे मैं लिखता हूं यार कि यहां पे एलील क्या होता है? एलील क्या होता है? एलील या फिर एलीलोमॉर्फ, एलीलोमॉर्फ। तो यार मैंने अभी ऐसे लिखा था कि एक कैरेक्टर आएगा कैपिटल टी, एक आएगा स्मॉल टी। ये भी प्लांट की लेंथ बता रहा है, ये भी लेंथ बता रहा है, ये कैरेक्टर तो एक ही है, लेकिन ये 2 तरीके की क्या रखता है? कंडीशन रखता है। ये बोलता है मैं टॉल बनाऊंगा, ये बोलता है मैं ड्वार्फ बनाऊंगा। तो एक जीन जो प्लांट की लेंथ डिसाइड कर रहा है, एक पार्ट जो प्लांट की लेंथ डिसाइड कर रहा है, उसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। जैसे ये भी लेंथ बता रहा है, ये भी लेंथ बता रहा है। अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, और ये नहीं होगा तो ये होगा। मतलब इसका कोई ना कोई अल्टरनेट है। जैसे इसका अल्टरनेट क्या है भाई? टॉल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ड्वार्फ। या फिर अगर ऐसे बोला कि इसमें दोनों कैरेक्टर साथ में है, तो यहां पे यार कैपिटल टी टॉलनेस बनाएगा तो ये ड्वार्फनेस नहीं बना पाएगा। अगर इसका मान लेता हूं कि किसी वजह से एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, तो फिर ये इसकी जगह काम कर लेगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। कि जीन का दूसरा अल्टरनेट क्या है, उसे अपन क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं या फिर एलीलोमॉर्फ बोलते हैं। उसके बाद में होता है जीनोटाइप। एक वर्ड आएगा जीनोटाइप और एक आएगा यार फिनोटाइप। क्या आएगा? फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ जीन, कि जीन कैसा है। तो जीन कैसा, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं कि यार ये दोनों जीन कैसे हैं? ये दोनों जीन डोमिनेंट है भाई। अल्टरनेटिव फॉर्म दोनों कैसे हैं? कैपिटल टी। तो ये दोनों जीन कैसे हो गए? डोमिनेंट कंडीशन। तो ये इसका जीनोटाइप हो गया। इसका जीनोटाइप क्या है? इसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, एक कैरेक्टर क्या है? रेसेसिव। डोमिनेंट हमेशा कैपिटल टी से लिखेंगे, रेसेसिव हमेशा स्मॉल से लिखेंगे। कोई भी स्मॉल लेटर से रेसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट से कैपिटल लेटर। चलो ये हो गया जीनोटाइप, मतलब जीन का क्या कॉन्स्ट्रक्शन है।
है, मतलब किस तरीके से जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो किस तरीके का दिखता है, उसके अंदर अगर सेल के अंदर जाके अपन जेनेटिक लेवल पे कोई चीजें देखते हैं तो वो होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप मैं सिंपल सा ऐसे बोल दूं, फिजिकल अपीयरेंस कि पर्टिकुलर बॉडी में जो जीन है उसका एक्सप्रेशन क्या है, वो कैसे दिखता है, उसे अपन बोलेंगे फिनोटाइप। तो मैं यहां पे सिंपल ऐसे लिख देता हूं यार, फिजिकल एक्सप्रेशन। फिजिकल एक्सप्रेशन ही क्या है, फिनोटाइप है। जैसे मैं ये बोलूं यार, ये प्लांट बाहर से कैसा दिखेगा, टोल दिखेगा। ये प्लांट बाहर से कैसे दिखेगा, टोल दिखेगा। दोनों बाहर से दिखने में कैसे है, टोल है। लेकिन अगर मैं इसका जेनेटिक मेकअप चेक करूं तो जेनेटिक मेकअप कैसा है यार, इसमें एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, इसमें एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, इसमें देखो ऐसा ही है। तो इसका जीनोटाइप ये है, इसका जीनोटाइप मतलब अपन जेनेटिक मेकअप को चेक करें, जेनेटिक मेकअप को देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा जीनोटाइप। और फिजिकल अपीयरेंस वो बाहर से कैसे दिखता है, अपन सब बाहर से कैसे दिखते हैं, वो अपना क्या है, फिनोटाइप है। अपनी सेल में जो जीन का मेकअप है वो क्या है, जीनोटाइप है। ऐसा प्लांट में भी होता है, ऐसा एनिमल में भी होता है। समझ में आ रही बात है। आगे चलो, आगे टर्मिनोलॉजी आएगी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है। अगर यार देखो मैं ऐसे एक वर्ड लिखता हूं होमोजाइगस, होमोजाइगस, जाइगस को मैं जाइगोट से रिलेट कर देता हूं। होमो यानी होता है सेम। अगर एक सेल में इस तरीके से दो करेक्टर सेम है, इस तरीके से दो करेक्टर सेम है, तो दोनों सेम ही तो है यार। होमो यानी सेम होता है, जाइगस यानी जाइगोट, मतलब एक सेल जो मतलब जाइगोटिक लेवल पे है, जिसका बेटा जाइगोट है, तो उसे अपन बोल देंगे सेम टाइप के है तो होमोजाइगस। अगर मैं यार इस सेल का मेकअप ऐसे बना दूं कि ये ऐसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस। क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस। समझ में आ गया, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में क्या फर्क होता है। उसके बाद में क्या होता है, एक वर्ड आएगा यार हेमीजाइगस। ये क्या है यार, हेमीजाइगस मतलब होता है जाइगोट आधा। हेमी यानी क्या होता है, हेमी या सेमी, जहां पे वर्ड है वहां पे आप समझोगे हाफ। हेमी यानी आधा, जाइगोट। आधा जाइगोट क्या होता है, गैमेट। तो गैमेट क्या हो सकता है, या तो ये गैमेट हो सकता है या तो ये गैमेट हो सकता है। तो गैमेटिक कंडीशन जो है उसे अपन हेमीजाइगस बोल सकते हैं। तो होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस समझ में है। उसके बाद में एक वर्ड आएगा म्यूटेशन। इसी जेनेटिक्स में क्या आएगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है यार, हेरिटेबल चेंज। हेरिटेबल मतलब सडन हेरिटेबल चेंज, सडन हेरिटेबल चेंज। अगर डीएनए में कोई ऐसा चेंज हुआ है जो आगे जाके इनहेरिट हो रहा है, उसे अपन म्यूटेशन बोल देंगे। सिंपल सी बात ये है। उसके बाद में इसकी टर्मिनोलॉजी आपको मैं जैसे जैसे आगे लेक्चर में चाहते जाएंगे, धीरे धीरे मैं आपको बता जाऊंगा, आप मेरी बातें ध्यान से सुनते जाइएगा। अब मैं आपको एक क्रॉस बताता हूं कि यार ये प्लांट है, ये प्लांट है कैपिटल टी कैपिटल टी, दोनों क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। एक मैं प्लांट बनाता हूं यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट है, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। इस प्लांट को मैंने इससे ऐसे बोला कि यार गैमेट बनाओ, तो गैमेट बनाएगा ये मियोसिस करके। ये मियोसिस करके क्या बनाया जाता है, गैमेट बनाया जाता है। तो मैं गैमेट ऐसे बना देता हूं फटाफट। ये मैंने गैमेट बनाया, ये मैंने क्या बना दिया, गैमेट बनाया। अब गैमेट को मैंने करा दिया क्रॉस। क्रॉस कराने के बाद में मुझे कुछ इस तरीके से प्रोजेनी मिल गई है। कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यार अगर मैं इसको एक बार मान लेता हूं कि यार ये मेल प्लांट है और ये है फीमेल प्लांट, तो यार इसमें प्रोजेनी में ये प्रोजेनी बनी है भाई। इसको मैंने मान लिया मेल प्लांट, इसको मान लिया फीमेल प्लांट, तो ये प्रोजेनी बनी है। ये प्रोजेनी फर्स्ट है, ये प्रोजेनी सेकंड है मान लेता हूं। लेकिन अगर मैं इसको एक्सचेंज कर दूं, इसको मैं फीमेल की जगह मेल बना दूं, तो ये बन गया है अब की बार फीमेल, और ये क्या बन गया अब की बार, मेल। तब भी ये प्रोजेनी मिलेगी, तब भी सेम टाइप की प्रोजेनी मिलेगी। मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अपन ने क्या किया, इसको मेल लिया, इसको फीमेल लिया, तो ये प्रोजेनी मिली। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसको फीमेल लिया, इसको मेल लिया, तब भी प्रोजेनी सेम मिली। ऐसे क्रॉस को अपन बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये क्रॉस कैसा है, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस समझ में है। रेसिप्रोकल क्रॉस में अपन पेरेंट को एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस। समझ में आ गई बात। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, और मैं यहीं पे आपको याद करवा दूंगा। और अपन उसके साथ में ही मेंडल के जितने भी रूल्स है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे कि कौन सा रूल क्या बोलना चाहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।